बहू बनी ड्राइवर। मंजित की शादी रोहन से होती है। रोहन को नशे की बुरी लत लगी होती है। एक दिन, अरे माँ, मेरा एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा है। मैं आज खेतों में कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा ना बोल। तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। देखिए बहन जी, रोहन के शरीर के एक साइड में लकवा है। अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में मनहूसियत का माहौल हो जाता है। लीजिए माँ जी, रोटी खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है। मेरा एक ही बेटा है और वो भी माँ जी, आप चिंता न करें। जब तक ये बीमार है मैं खेत जाकर काम कर लिया करूँगी। वैसे भी नशे के कारण इनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अगले दिन मंजीत खेत में जाकर काम कर शाम को घर लौटती है। ये ले बेटा, पानी पी ले। कैसा रहा काम का पहला दिन? माँ जी, काम तो ठीक है, लेकिन मैं अगर ट्रैक्टर चलाना सीख लूँ ना तो काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटा, दुनिया क्या कहेगी कि औरत होकर ट्रैक्टर चला रही है। माँ जी, या तो हम दुनिया देख ले या अपना घर, कोई बात नहीं। जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। बहू, तेरे मामा जी आए हैं, तूने बुलाया था ना? हाँ माँ जी, वो मामा जी ना आज से मुझे ट्रैक्टर चलाना सीखा। मंजित मामा से ट्रैक्टर चलाना सीखती है। वो मन लगाकर खेतों में काम करती है। और एक दिन, माँ जी, पता है इस बार पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है। इस साल तो खूब पैसे आएंगे। हाँ। सास खुश नहीं होती है। वो चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी मंजित उसे रोक लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, आज डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रोहन के ठीक होने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मंजित शांत हो जाती है। अगले दिन सास मंजित के पास आती है। बेटा, ये मेरे गहने हैं। इसे अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार को दे आ। जितने पैसे हो ले आ। डॉक्टर को आज ही देने हैं। मंजित अपने गहने और सास के गहनों को लेकर दुकान में बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ जी, सिर्फ 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। बाकी के पैसे कैसे आएंगे? बेटा, अब तो एक ही चारा है, हमें जमीन भी बेचनी पड़ेगी। माँ, खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे बेटा, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन ले लेगा। सास बहू मिलकर खेत भी बेच देते हैं। अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए सारे पैसे। बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। सास बहू सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो कोई जरिया भी नहीं रहा जहां से उन लोगों को कमाई हो। अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ जी, मेरे माता पिता ने लड़की होने के कारण मुझे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीखकर मैं कुछ काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ। अरे बेटा, ट्रैक्टर अब कहाँ चलाएगी? खेत तो बिक गए हैं। माँ जी, मैं किसी और के खेतों में दिहाड़ी में काम कर लूँगी, कुछ तो पैसे आएंगे ही ना। ये कहकर मंजित काम करना शुरू कर देती है। जैसे तैसे उन पैसों से गुजारा चल ही रहा था। माँ जी, पास के अस्पताल से मुझे नौकरी के लिए ऑफर आया है। पैसे भी ये 4 गुना ज़्यादा मिलेंगे और अब खाने पीने दवाई के साथ हम कुछ पैसे भविष्य के लिए भी जोड़ पाएंगे। लेकिन काम क्या है बहू? माँ जी, मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस चलानी है। अरे, तू तो मेरी बहू नहीं, बेटा है बेटा। जरूर जा बेटा। और हाँ, तूने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दिया कि हर काम हर कोई कर सकता है।
उनके लिए लड़की या लड़का होने की कोई जरूरत नहीं। मंजित मन लगाकर काम करना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो खुद का एम्बुलेंस भी खरीद लेती है और अब तो उसका पति भी ठीक हो जाता है और सब पहले से भी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। ईमानदार मिठाई वाला। एक गांव में महेश नाम का एक हलवाई रहता था। उसकी दुकान दूर दूर तक मशहूर थी। आसपास के सभी गांव वाले महेश की दुकान से ही मिठाई लेते थे। भाई मजा आ गया, क्या लजीज रबड़ी है। ये लड्डू भी लीजिए, शुद्ध देसी घी के हैं, आज ही बनकर आए हैं। लाओ भाई लाओ, 1 किलो लड्डू भी पैक कर दो। महेश का एक बेटा था रवि। रवि ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो दिन भर घर में ही बैठा रहता था। उठ बेटा रवि, आज मेरे साथ दुकान पर चल। मैं वहाँ क्या करूँगा पापा? अरे दुकानदारी सीख बेटा, आगे चलकर ये सब तुझे ही तो संभालना है। मुझे ये सब कुछ नहीं संभालना। मैं वीडियो गेम खेलूंगा, फिर दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। हे भगवान, इसे थोड़ी अक्ल दे दो। ऐसे ही चलता रहा तो आगे न जाने इसका क्या होगा। महेश बड़बड़ाता हुआ दुकान चला जाता है। दुकान पर ओ घसीटाराम, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं, जरा पानी तो लाना। जी जी मालिक। सुन, मैं घर जा रहा हूँ, आज दुकान तू संभाल ले। जैसा आप कहे मालिक। महेश बिस्तर पर लेटा है। आपको बहुत तेज बुखार है, 1 हफ्ते बेड रेस्ट करनी होगी और ये दवाइयाँ लेनी होगी। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? मैं तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, पर दुकान कौन संभालेगा? आप फिक्र ना कीजिए जी, मैं रवि को समझाकर दुकान भेज दूंगी। आप बस जल्दी से अच्छे हो जाइए जी। अगले दिन रवि दुकान पर पहुंचता है। आइए आइए मालिक, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों? ये मेरी दुकान है, मैं जब जी चाहे आऊँ। तुम लोग सुबह से आकर काम पर लग जाया करो, समझे? जी 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 मालिक, दरअसल लड्डू बनाने हैं तो घी लेने जाना है, 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतने महंगे लड्डू बनाएंगे तो मुनाफा क्या होगा? पर देसी घी भी तो बहुत महंगा है ना मालिक। क्या जरूरत है देसी घी की? डालडा ले आओ। पर मालिक। मुझसे बहस मत करो, जितना कहा गया है करो। और क्या क्या बन रहा है? मावे की बर्फी मालिक। मावा मावा मावा, हाँ। तभी उसकी नजर एक डब्बे पर पड़ती है। ये क्या है? ये रवा है मालिक। एक काम करो, हर 1 किलो मावा में 200 ग्राम रवा मिला दो। पर बर्फी का स्वाद बिगड़ जाएगा मालिक। जितना कहा है करो, अब जाओ यहाँ से। अगले दिन। क्या बात है रवि बाबू, आपके पापा दिखाई नहीं दे रहे? अब उनकी तबीयत खराब है। अच्छा भाई अच्छा। बस उन्हें ये बताना था कि वो आज आए नहीं तो उनकी मिठाई बड़ी बेस्वाद लग रही है। लेना है तो लो, वरना चलते बनो। अरे अरे अरे, ये कोई तरीका है ग्राहक से बात करने का? चलो भाई चलो, यहाँ से चलो। अगले दिन। भैया, कल जो मैं लड्डू ले गया था उनका स्वाद बड़ा बेकार लगा। महेश बाबू का नाम सुनकर बड़ी दूर से आया था। 200 रुपये में इससे अच्छा और क्या मिलेगा? सुबह सुबह मनहूस बातें मत करो। कुछ लेना है तो लो, वरना फूटो यहाँ से। रवि के इस व्यवहार के चलते 2-4 दिनों में ही ग्राहकों का आना कम हो जाता है। मैंने तो सोचा था कि कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा होगा, पर यहाँ तो घाटा हो रहा है। आखिर चक्कर क्या है? लगता है ये दुकानदारी मेरे बस की नहीं। महेश ठीक होकर दुकान लौटता है तो घसीटाराम उसे सब कुछ बताता है। हे भगवान, इसने तो मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब क्या करेंगे मालिक? कुछ नहीं, सबसे पहले तुम पहले की तरह शुद्ध और अच्छी मिठाइयाँ बनाओ और मुझे गांव के उन सब लोगों के नाम बताओ जिनसे रवि ने बदतमीजी की। रवि, कल सुबह दुकान पर आ जाना, बहुत जरूरी काम है। मुझे नहीं आना,
मैंने 1 हफ्ता दुकान संभाल ली है, अब संभालो आप। दुकान तो तूने जैसे तैसे संभाल ली, पर सीखा कुछ नहीं। कल तुझे बहुत जरूरी सीख देनी है। रवि पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। अगले दिन, ये ले ताजी शुद्ध मिठाइयाँ। मैं इतनी मिठाइयों का क्या करूं? इन्हें उन सब के घर देकर आओ जिनसे तुमने बदतमीजी की, और साथ में माफी भी मांग लेना। अरे पर मैंने तो सिर्फ उन्हें। बेटा, घर आया मेहमान और दुकान पर आया ग्राहक भगवान के समान होता है। अब तू जल्दी जा और कल से कमाल देखना। रवि उन सभी 4-5 लोगों के यहाँ जाकर मिठाई देता है और माफी मांगता है। अगले दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। मान गए महेश बाबू, आपने तो आते ही घर तक मिठाई भिजवा दी। बस मेरे बेटे की गुस्ताखी को माफ कर देना भाई, उसमें अब तक बचपना है। हाँ हाँ, आपके लड्डू के बदले हर चीज की माफी है। भाई आज तो मेरे पड़ोसी भी आपकी उदारता देख के दंग रह गए। इतनी बड़ी दुकान के मालिक का बेटा घर तक माफी मांगने आया। भाई रिश्ते निभाना तो कहीं आपसे सीख है। बस आप लोगों की दया है। ताजी रसमलाई आई है, लेंगे आप? हाँ भाई हाँ, 200 ग्राम पैक कर दो। शिक्षा, सफलता पाने के लिए ईमानदार और विनम्र होना बहुत जरूरी है। डरपोक सास बहू। जिगर और बलराज अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद तानिया और उसकी सास घर के काम में बिजी हो जाती हैं। तभी रसोई में से तानिया के चिल्लाने की आवाज आती है। ओए माँ, बचाओ रे! उश, 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 भागो यहाँ से! तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ? और इस तरह स्लैब पर चढ़कर क्यों बैठी हो? उस छिपकली की वजह से। है? छिपकली? अरे कहाँ है छिपकली? ऐसा बोलते हुए तानिया की सास भी डर कर स्लैब पर चढ़ जाती है। अरे जब इन छिपकलियों को घूमने के लिए हमने दीवार और छत दी है, फिर ये हमारे घूमने की जगह पर क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी है, आप ही पूछ लो ना, साथ में भगा भी देना। इस पर सास डरते हुए स्लैब पर बैठी बैठी ही छिपकली को भगाने की कोशिश करती है। हुश, 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 अरे जा ना, वापस अपने घर जा। सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। अरे हाँ हाँ, छोटी सी ही सही छिपकली तो है, तो तुम ही भगा दो ना। तानिया की सास उसे स्लैब से नीचे गिरा देती है, जिस पर छिपकली तो डरकर भाग जाती है, लेकिन दोनों सास बहू के बीच टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो जाता है। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कुछ हो जाता तो? अगर वो मुझे खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ, सिर्फ छिपकली ही थी, और आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं भगा दिया? अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े, फिर बहू होने का फायदा क्या है? इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सास बहू की तू मैं खत्म नहीं होती। आज इस सभा का मुद्दा क्या है? मम्मी ने मुझे छिपकली के सामने फेंक दिया। अरे वाह मेरे डरपोक, मुझ पर 30 साल से शेरनी जैसे हुक्म चला रही हो और एक छिपकली से डर गई। इस पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखते हुए अब अपनी लड़ाई भूलकर उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। अरे आप ना ज्यादा बत्तीसी ना दिखाओ, नहीं तो शेरनी के एक पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपनी माँ की इस बात पर अब जिगर अपने पापा को देखकर हंसने लगता है। अरे क्यों पापा, आ गया स्वाद। अभी आपको भी आएगा स्वाद। इस पर घर में सास बहू ड्रामा बंद होकर पति पत्नी नौटंकी शुरू हो जाती है, जिस पर तानिया से कहा सुनी के बीच जिगर अचानक चिल्लाते हुए कहने लगता है, कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच, हे भगवान, अब हमें इससे कौन बचाएगा? कॉकरोच का नाम सुनते ही दोनों सास बहू सारी लड़ाई भूलकर
फुदक से कूदकर पास रखे सोफे पर चढ़ जाती हैं। अरे कहाँ है, अरे कहाँ है कमबख्त। अरे उसे भगाने की जगह अनाउंसमेंट तो ऐसे कर रहा है जिससे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूटनी नहीं चाहिए। अरे भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर की बात पर एक बार फिर दोनों डर से उछल जाती हैं, जिसके बाद जिगर और बलराज इसी तरह कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली का नाम लेकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों हमारे डर का ऐसे मजाक बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज़ से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में तो चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए मैं चींटी तो नहीं पकड़ सकती। अरे पागल औरत, इतना बड़ा होकर क्या वो चींटी से डरेगा? मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या ब्रांड न्यू न्यूज़ दी है। सोचो अब। दोनों बहुत देर तक जिगर और बलराज को डराने के लिए अलग अलग तरीके सोचती हैं, पर किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। जिस पर तानिया की सास उससे कहती है, हम उन्हें नहीं डरा सकते, पर अपना डर तो ख़त्म कर ही सकते हैं ना। अगर हमारा डर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मज़े के लिए किसे डराएंगे और इसी तरह उनका पचका हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया, पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? सास की बातों से डरते हुए भी वो दोनों अपने डर को ख़त्म करने के मिशन पर लग जाती है, जिसमें पहला कॉकरोच सामने आते ही वो डर कर भाग जाती है। हमसे ना हो पाई मम्मी, इससे आप ही निपटो ना। अरे क्या आप निपटो, साथ चल, नहीं तो तेरे ऊपर ना छिपकली गिरा दूंगी। हाँ बस, हाँ, पहले छिपकली पकड़ कर तो दिखाओ। अरे यार चल ना। इस पर दोनों भगवान का नाम लेते हुए एक वाइपर लेकर कॉकरोच के पास जाकर डरते डराते उसे भगा देती हैं, जिसके बाद उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो दिन ब दिन एक एक कर अपने हर डर पर काबू पाने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद, वाह मम्मी, आइडिया तो मस्त था। अब कॉकरोच हो या उसका बाप, मैं किसी से नहीं डरती। अरे शाबाश। और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग, सबके छक्के छुड़ा दूंगी। पर मम्मी जी, उससे पहले किसी को सबक सिखाना है। उसी रात जब बलराज और जिगर टीवी देख रहे होते हैं तो दोनों सास बहू प्लान बनाकर छुपके से उन पर नकली छिपकली और कॉकरोच फेंक देती हैं, जिसे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उछल खड़े होते हैं। अरे ओए माँ, छी, ये छिपकली कहाँ से आ गई? ओह, इस कॉकरोच को मेरे ऊपर से हटाओ ना। अरे क्यों बेटे, कैसे माँ याद आ गई? जब माँ को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे। ससुर जी, कॉकरोच से तो हम जैसे डरपोक डरते हैं, फिर आज आपको क्या हुआ? दोनों हंसने लगती है, जिससे जिगर और बलराज को भी उनकी गलती का एहसास होता है।